गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्वेता मौर्य। आप लोग जैसे जानते हैं कि हम बायोलॉजिकल साइंस पढ़ाते हैं, तो आज बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में पहले हम ये समझेंगे कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण ये जो है शिक्षा वर्ड से निकला हुआ है। शिक्षा ये जो संस्कृत वर्ड है, यानी संस्कृत जो हम पढ़ते हैं उसमें जो धातु होता है वो उसके शिक्ष धातु से बना हुआ है। और आप जानते ही हैं शिक्षा जो एक सिखाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन जो होता है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है, और एजुकेटम दो वर्ड से बना हुआ है। ई होता है और प्लस ड्यूको होता है। ई मतलब होता है यहाँ पे अंदर से। अंदर से मतलब कोई भी बालक है तो उसके अंदर जो होता है, उसकी क्षमताएं होती हैं, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, जो गुण होता है, उसकी योग्यताएं होती हैं, यानी उसके अंदर जो भी क्वालिटियां होती हैं उसे हम कहते हैं। और ड्यूको मतलब होता है बाहर निकालना। मतलब इन सबको हम जब कोई टीचर बाहर निकालता है अपने क्षमताओं, अपने गुणों, अपनी योग्यताओं के माध्यम से, तो उसे ही हम कहते हैं एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें एजुकेशन में एक स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक डिफिनीशन दी है। उनका कहना है कि शिक्षा जो होता है, शिक्षा दैवीय शक्तियों का बाह्य प्रकटन है। दैवीय शक्तियों का बाह्य प्रकटन है। अब ये कैसे बाह्य प्रकटन है? दैवीय शक्तियां मतलब इन्होंने शिक्षा को एक किसी बालक के, कोई बालक है उसके अंदर जो इन्होंने इसके अंदर की जो क्षमताएं होती हैं, उसकी जो विशेषताएं होती है, उसके गुण होते हैं, उसकी क्षमता होती है, यानी उसकी जो क्वालिटी होती है, उसको इन्होंने क्या दैवीय शक्ति माना है। और इन दैवीय शक्तियों को जब कोई टीचर अपने गुणों के माध्यम से, अपने क्वालिटी के माध्यम से पढ़ा के, सिखा के उसे जब बाहर निकालता है तो उसे ही हम एजुकेशन कहते हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है कि शिक्षा जो है दैवीय शक्तियों का बाह्य प्रकटन होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग पढ़े भी होंगे रामचरितमानस में। उसमें क्या होता है कि जब हनुमान जी को समुद्र पार करना होता है, उन्हें तो पता नहीं होता है कि वो उनके अंदर इतनी सारी क्वालिटियाँ हों कि वो समुद्र भी पार कर जाते हैं, तो वो डरते हैं कि हम कैसे पार करेंगे। तो उनके जो साथ में रहते हैं, उनके मित्र रहते हैं जामोन, वो उन्हें बताते हैं कि आपके अंदर जो है काफ़ी क्वालिटियां हैं, आप पहले एक बार कोशिश तो करिए। तो इसका मतलब ये होता है, इससे प्रूफ ये होता है कि किसी भी बच्चे में ऐसा नहीं है कि कोई, हर एक बच्चे मतलब उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ भी कोई क्षमताएं नहीं। हर बच्चे के अंदर योग्यताएं होती हैं, विशेषताएं होती हैं। बस टीचर उन्हें क्या करता है, एक शिक्षा के माध्यम से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, उन्हें उस योग्य बनाता है, ठीक है। इसमें जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, वो शिक्षण की प्रक्रिया कई माध्यम से होकर गुजरती है। कई माध्यम मतलब इसमें मेन चीज़ें क्या होती है, शिक्षण होती है। किसी भी बालक के जो मेन चीज़ें होती हैं वो शिक्षण हो गया। अब शिक्षण के अंतर्गत कई सारे स्टेप आते हैं, कई सारे स्तर आते हैं। जैसे कि जो शिक्षण होता है कोई एक स्टेप से या एक स्तर से ख़त्म नहीं हो जाता है। इसमें दूसरा स्तर आता है तकनीकी। आप जानते ही हैं, जैसे कि आज हम लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये भी तो तकनीकी है। यानी कि एक शिक्षण में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होता है। मतलब कोई भी शिक्षण की प्रक्रिया किसी तकनीक के बिना ये कहा जाए कि उसके बिना हो ही नहीं सकती, ठीक है। उसके अगला स्टेप आता है, इसमें एक और स्टेप आ गया है शिक्षण की अवस्थाएं। मतलब एक शिक्षण प्रक्रिया में कई अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं से होके हमें गुजरना पड़ता है। और उसके बाद होता है स्तर। इसके अंतर्गत आता है स्तर, यानी कि इसमें होता है कि स्टेज, इसे स्टेज कहते हैं। और इसके अंतर्गत होती है व्यूह रचनाएं। यानी व्यूह रचनाएं में आप लोग जानते भी होंगे, इसमें शिक्षण विधियां आती हैं, शिक्षण सूत्र आते हैं, शिक्षण कौशल आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण आता है, शिक्षण सिद्धांत आते हैं। मतलब व्यूह रचनाएं के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। शिक्षण विधियां आप जानते हैं, शिक्षण विधियां में बहुत सारी टीचिंग मेथड, आप कोई भी मेथड पढ़िए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, भूगोल, कोई भी मेथड पढ़िए, सभी में शिक्षण विधियां होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। शिक्षण सूत्र जो होता है शिक्षण विधियों के ही अंतर्गत होता है। छोटे छोटे सूत्र से हम जो है शिक्षण विधियों
को लेके आगे बढ़ते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। फिर शिक्षण कौशल आता है। शिक्षण कौशल कई सारे इसमें स्टेप होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, हम अपने कॉलेज में इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, माइक्रो टीचिंग जिसे कहते हैं। शिक्षण सिद्धांत इन सारी चीज़ों को लेके कंप्लीट करता है। मतलब एक शिक्षण की प्रक्रिया केवल एक शिक्षण से ही नहीं, बल्कि उसके अंतर्गत तकनीकी है, अवस्थाएं हैं, स्तर है, व्यूह रचनाएं। हम धीरे धीरे आगे की जो अगला हमारा स्टेप होगा, हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब देखिए, ये शिक्षण की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। कोई भी बालक हमारे पास ऐसे तो नहीं आ जाता है कि नहीं हमें ऐसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। कोई बालक है, कहीं भी एडमिशन लेता है, कोई तैयारी करता है, चाहे वो एस-टेट की करे या फिर बीएड एंट्रेंस की करे या फिर सी-टेट की करता है। उसके सामने जब कोई समस्या आती है तभी वो शिक्षण करने जाता है। समस्या यानी कि हमारे सामने ये पहला स्टेप क्या आता है, समस्या। यानी किसी बालक के पास जब कोई समस्या आती है तभी वो शिक्षण करने आता है। यानी कि हमारे शिक्षण प्रक्रिया की सबसे पहला स्टेज क्या होता है, समस्या। तो समस्या के बाद जब कोई समस्या आती है तो उसको पूरा करने के लिए एक शिक्षक जो होता है वह जो है कोई उद्देश्य निर्धारित करता है। जैसे हम ही लोग हैं, कोई हमारे साथ समस्या आ गई तो हम उसे पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हमें कैसे उसे करना है, क्या हम कर सकते हैं उसके लिए। तो हम उसके लिए एक उद्देश्य बनाते हैं, ठीक है। उद्देश्य मतलब उस समस्या का निवारण करने के लिए, उस समस्या का समाधान के लिए, बच्चे की जो भी समस्याएं होती हैं शिक्षण संबंधित होती हैं, तो उसकी समस्या के समाधान के लिए हम एक उद्देश्य बनाते हैं। अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो शिक्षक होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करता है, वह शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करता है। शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करता है, ये इसका तीसरा स्टेप हो गया। शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करता है यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें यही सारे स्टेप आ जाएंगे। जो तकनीकी के बारे में हम जानेंगे, अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, उसमें स्तर जो आते हैं उसको जानेंगे, व्यूह रचनाएं जो होती हैं वो उसको जानेंगे। यानी शिक्षण प्रक्रिया इन सभी से होकर गुजरती हैं। और फिर लास्ट में हम आते हैं, इसमें क्या होता है, मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो आप कोई भी प्रिपरेशन भी करिए, या आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार टेट की हो या सी-टेट की हो, मूल्यांकन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूल्यांकन में क्या होता है, हम बच्चों की क्या करते हैं, परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं। तो एग्ज़ाम में हम क्या देखते हैं कि जब कोई बालक अपने उद्देश्य की पूर्ति, मतलब हम जिस एक टीचर जो उद्देश्य बना के उस बालक की शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट करता है, अगर वो उद्देश्य पूर्ति कर लेता है तो वो सोचता है कि हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया क्या हुई, सफल हुई। और नहीं तो फिर उसका इसमें भी, इसके अंतर्गत भी कई सारे आपको मूल्यांकन पढ़ने हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें खासकर दो मूल्यांकन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है फॉर्मेटिव होता है, एक फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है यानी कि इवोल्यूशन होता है, और दूसरा होता है समेटिव यानी कि निर्माणात्मक होता है, और एक योगात्मक होता है, ठीक है। इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस भी आपके सी-टेट में पूछा है। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि एक बावर्ची होता है, वह कुछ खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद वह टेस्ट करने के लिए देता है। तो टेस्ट करने के लिए देता है तो वह किस चीज़ का मूल्यांकन कर रहा है। उसमें ऑप्शन था कि सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने में मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, सीखने सहित मूल्यांकन। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप डीएलएड के लिए या बीएड के लिए पढ़िए, बल्कि आपको इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि आप उसके आगे फिर क्या कर सकते हैं, आपको और प्रिपरेशन में कैसी हेल्प मिल सकती है।